मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेके नयन रीजनिंग गुरु आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। और आप लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट रीजनिंग मिलेगा, फुल्ली कंप्लीट रीजनिंग। तो और एक नए बेसिक और हाई से नए टेक्निक से कोई भी क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व होगा। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे फायदे वाली चीज़ यहाँ पे ये मिलेगी कि बेसिक टू हाई मिलने के साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन टाइप वाइज मिलेगी। जैसे आज आप लोग को बात करेंगे खिसकाने पर आधारित प्रश्न। सारे क्वेश्चन खिसकाने पर आधारित प्रश्न होगा। आइए हम लोग सबसे पहले कुछ थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके आगे कुछ और बात करेंगे। चलते हैं थ्योरी पे। ये आपका अगर थ्योरी की बात किया जाए तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि ये खिसकाने क्या होता है ना। सबसे पहले हम लोग को यही जानना पड़ता है कि खिसकाना क्या होता है। तो हम सबसे पहले खिसकाने की अगर हम बात करते हैं तो कहेंगे कि सर एक खिसकाने, अगर हम एक पंक्ति ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक पंक्ति ले लिए, कोई बच्चा ये यहाँ पे है, स्टार्टिंग समय में है, बेचारा अभी कहीं नहीं गया था, तो यह स्टार्टिंग समय पे है मान लीजिए। तो ये अगर लेफ्ट से 11 है, मान लीजिए क्या है ये 10 है, बोले 11 बट लिखे 10 है। और इसे 4 स्थान राइट में खिसका दिया गया। तो 4 स्थान खिसकाने का मतलब है चौथा यहाँ पे बच्चा चला आया है ना। तो अब बच्चा यहाँ पे चला आया है, कौन? ये पहले 10 था। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा कि शुरुआती समय में 10 था, लेकिन अब कितना हो गया, तो आपको लेफ्ट से ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप कहिएगा कि सर 11, 12, 13 और ये 14 यानी 14, यानी ये आपका जवाब हो जाएगा कि इसका स्थान लेफ्ट से कितना 14 हो जाएगा। यही आपका खिसकाने पर आधारित प्रश्न होगा, यही थ्योरी है। और कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे में एक बच्चा यहाँ कोई खड़ा है, तो आपका राइट उसका भी राइट होगा, आपका लेफ्ट उसका भी लेफ्ट होगा। समझ रहे हैं बात को ना? आपका राइट उसका भी राइट होगा, आपका लेफ्ट उसका भी लेफ्ट होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, किसी पंक्ति में एक को 4 स्थान बाएं खिसकाने पर वह दाएं से 16वां हो जाता है, तो खिसकाने से पहले उसका स्थान दाएं से क्या था? यानी एक पंक्ति है, कहता है एक को 4 स्थान बायां खिसकाया गया, यानी मान लीजिए शुरुआती में यहाँ पे रहा होगा वो बच्चा, कोई भी बच्चा, ए नाम है, बच्चा का नाम ही लिख दे है ना। स्टार्टिंग में यहाँ रहा होगा, उसको 4 स्थान बायां खिसकाया गया, यानी 1, 2, 3 और ये 4। अब जो है यहाँ पे पहुंच गया, क्या कोई दिक्कत नहीं ना? अब जो है यहाँ पे पहुंच गया। अच्छा एक बात और बता दीजिए, जब इसको 4 स्थान खिसका दिया गया दाएं में, पहले तो पढ़ लेते हैं, ए को 4 स्थान बाएं खिसकाने पर वह दाएं से 16वां हो जाता, यानी जो अब जो है वह दाएं से कितना है? 16 है, यानी इस स्थान का नाम क्या है? 16 है। किस तरफ से? किस तरफ से? ठीक है। तो कहता है जब नहीं खिसका था ना, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट उसका था वो क्या था, तो आप कहेगा सर 15 रहा होगा, ये 14 रहा होगा, ये 13 रहा होगा और ये 12 रहा होगा। कितना रहा होगा? 12, यानी कि 16 - 4 = 12। किस डायरेक्शन में? तो राइट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। यानी आपका जवाब क्या हो गया? राइट
आपका जवाब हो जाएगा राइट से 12। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी पंक्ति में x को 5 स्थान बाएं खिसकाने पर वह दाएं से 25 हो जाता है, तो खिसकाने से पहले उसका स्थान दाएं से क्या था? यानी स्टार्टिंग में यहाँ रहा होगा। इसको जब 5 स्थान बायां खिसकाया गया, यानी 5 स्थान खिसकाने का मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। अब जो है बच्चा यहाँ पे खड़े हैं, तो इसका स्थान दाएं से जो है वो 25 हो जाता है। दाएं से कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। तो कहता है खिसकाने से पहले यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट आरंभ में उसका स्थान दाएं से क्या था? तो आप कहिएगा सर उसका आरंभ में जो स्थान था 25 माइनस जितना खिसकाया गया उतना, यानी कि 25 माइनस 5 यानी कितना? 20, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखिए एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे 24 रहा होगा, यहाँ पे 23, यहाँ पे 22, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 20, यानी आपका जवाब क्या हो गया? 20। बढ़ते हैं आगे बढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर कहता है क्वेश्चन किसी पंक्ति में A को 3 स्थान दायां खिसकाया गया, यानी मान लीजिए यहाँ पे बच्चा है स्टार्ट में और इसको 3 स्थान जब दायां खिसकाइएगा तो 1 2 3, अब बच्चा यहाँ पे आ गया, 3 स्थान दायां खिसकाया गया तो वह बाएं से 27 हो जाता है, यानी लेफ्ट से कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। लेफ्ट से कितना? 27। तो कहता है खिसकाने से पहले उसका स्थान क्या था? किस डायरेक्शन में? बायां से, यानी यहाँ का स्थान वो पूछ रहा है बायां से यानी लेफ्ट से। तो आप कहिएगा कि सर ऐसा कीजिए ना कि 27 से 3 को क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए, तो जवाब आ जाएगा 24। क्या जवाब आ जाएगा? 24। माइनस तो करने आता ही होगा, हमें उम्मीद है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पंक्ति में x को 6 स्थान दाएं खिसकाने पर, 6 स्थान जब दाएं खिसकाया गया तो वह बाएं से कैश हो जाता है, यानी स्टार्टिंग में यहाँ एज्यूम कर लिए हम लोग, इसको 6 स्थान खिसकाइए 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे बच्चा पहुंच गया। अब बच्चा यहाँ पे है, बढ़िया से बैठे हुए, अब जो है यहाँ पे है, तो यह लेफ्ट से जो है 21 हो गया। कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, तो कहता है खिसकाने से पहले उसका स्थान बाएं से क्या था, यानी यहाँ वाला जो स्थान है वो क्या था? आगे 21 है तो पीछे में बच्चा है, तो आप क्या कीजिए? माइनस कर लीजिए, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जवाब आपका हो जाएगा 14। 14 तो इसमें है भी नहीं, यानी 21 से 40 नहीं होगा, 15 होगा ना। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा लगता है धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है। 14 नहीं होकर के कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी 21 से 6 माइनस कीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा। जवाब आपका हो जाएगा 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पंक्ति में A का स्थान दाएं से 16वां है, पहले दाएं से कितना है? 16। किनका स्थान? तो A का स्थान दाएं से 16,
जबकि बी का स्थान दाएं से 20 है, जबकि बी का स्थान जो है दाएं से 20 है। तो कहता है तो ए और बी के मध्य कितने लोग हैं, यानी ए और बी के मध्य एक ही लोग होना चाहिए। तो इन लोगों के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। देखिए बात को समझिए, 16 ये आपका 17 रहा होगा, ये आपका 18 रहा होगा, ये आपका 19 रहा होगा, और ये आपका कितना हो गया 20 रहा होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 20 माइनस 16 माइनस 1, डायरेक्शन सेम है तो माइनस करेंगे, यानी जवाब आपका क्या हो जाएगा 3, यानी कि आंसर आपका बी नंबर। आप कहेगा सर -1 क्यों किए, है ना, तो मेरी मर्जी, माइनस कर सकते हैं ना। माइनस इसलिए किए क्योंकि देखिए ना डायरेक्शन सेम है, तो ये व्यक्ति पहले 16 था फिर बाद में 20 हो गया, तो यह स्थान तो ले ही लिया है ना। तो कहता है इन दोनों के मध्य क्या होगा, यानी इनको भी नहीं लेना है, इनको भी नहीं लेना है, तो आपको एक तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ने की इजाजत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पंक्ति में x का स्थान दाएं से 21 है, x का स्थान दाएं से 21 है, यहाँ पे x का स्थान दाएं से 21 है, जबकि y का स्थान दाएं से 13 है। y का स्थान दाएं से 13 है तो पहले ही होगा, है ना, पहले होगा तो दाएं से आपका हो जाएगा 13, यानी यहाँ पे रहा होगा y को इरेज कर दीजिए, दो y अच्छा नहीं लगता है। लीजिए, ये तो लाइन ही खत्म हो गया, लाइन पहले खींचिए, चलिए लाइन खींच लीजिए। ठीक है, तो y का स्थान कितना है दाएं से, तो आपका 13। तो कहता है x और y के मध्य में कितने लोग होंगे, तो हम कहेंगे 21, मध्य में लिख लीजिए, मध्य में 21 माइनस 13 माइनस 1, यानी कि जवाब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 70 नंबर। किसी पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 16 है, जबकि बी का स्थान बाएं से 20 है, तो ए और बी के मध्य कितने लोग हैं, यानी ए का स्थान बाएं से 16, बी का स्थान बाएं से 20, तो ए और बी के मध्य में हमको चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन सेम है, तो 20 माइनस 16 माइनस 1, यानी आपका जवाब हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, नहीं ना। चलिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 13 है, ए का स्थान जो है बाएं से 13 है, बी का स्थान बाएं से, बी का स्थान बाएं से कितना है 18 है, डायरेक्शन सेम है। तो कहिएगा मध्य निकालने के लिए अभी तक करते आ रहे हैं 18 माइनस 13 माइनस 1, यानी आपका जवाब हो जाएगा 4। कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। और आप लोग लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं और इस वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो एकदम लाइक जरूर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 19 नंबर।
19 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 16वां है, ए का जो स्थान है बाएं से कितना 16वां, लेफ्ट से कितना 16वां। 4 स्थान बायां खिसकाया गया, इनको जो है 4 स्थान बायां खिसकाइएगा तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान। अब जो है बच्चा यहाँ पहुँच गया तो कहता उसका स्थान बाएं से क्या होगा, यानी यहाँ वाला पूछ रहा, यहाँ पर कहता वाट होगा। तो आप कहिएगा सर आगे में दे दिया और पीछे में पूछ रहा है तो माइनस कर लीजिए ना, इतना आसान तो क्वेश्चन है। तो 16 माइनस 4 इक्वल कितना 12। आ रहा है ना मजा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि किसी पंक्ति में बी का स्थान बाएं से 20 है, बाएं से कितना 20 है, यानी लेफ्ट से आपको बता दिया कितना है 20 है बी का स्थान ना। इन्हें 7 स्थान खिसकाया गया है तो 1 2 3 4 5 6 7। अब जो है बच्चा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो कहता है बताइए जब बच्चा यहाँ पहुँचा तो अब खिसकाने पर उसका स्थान क्या है, यानी ए वाला पूछ रहा है। तो कहिएगा आगे दे दिया पीछे ज्ञात करना है ना सर, तो माइनस कर देंगे। तो 20 माइनस 7 इक्वल 13। आपका जवाब कितना हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कर लीजिएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत है, हम जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। कमेंट देख करके अगला जो पार्ट बनेगा उसमें बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 कहता है कि किसी पंक्ति में एक स्थान दाएं से 18 है, यानी 18 है किस तरफ से तो दाएं से। 8 स्थान इनको दाएं खिसकाया गया, 8 स्थान इनको क्या किया गया दाएं खिसकाया गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चा यहाँ पहुँच गया। 8 स्थान इसको जब दाएं खिसकाया गया तो उसका स्थान दाएं से क्या होगा, यानी आपको ए वाला स्थान चाहिए। तो आप कहेगा कि सर डायरेक्शन सेम है तो 18 माइनस 8 कर लीजिए, यानी कि जवाब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा बाबू, तो राइट से, डायरेक्शन क्या होगा राइट से होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एक बात और बताइए, ये लाइनमा खींचे की जरूरत है नहीं, घोर बर्बादी है टाइम के, इसलिए लाइन को आपको एग्जाम में नहीं खींचना है। ये हम अभी आप लोग को समझा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग इस लाइन को भी खींच रहे हैं कि यहाँ भी समझ जाए और यहाँ भी समझ जाए। और समझदारी आप लोग में कूट कूट के भरी हुई है, हमें भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पंक्ति में एक का स्थान दाएं से 35 है, यानी दाएं से कितना है 35 है। एक का स्थान 14 स्थान दाएं खिसकाया गया। देखिए लाइन नहीं खींचेंगे, दाएं खिसकाया गया, यानी इधर खिसकाया गया होगा, आगे में दे दिया पीछे खिसका रहा है तो हम माइनस कर देंगे 14, यानी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगले पार्ट में भी अच्छा क्वेश्चन, इससे भी लेवल का क्वेश्चन मिलेगा।
तो देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, हमने क्यों बोले कि लेवल। कहता 25 लड़कियों की एक पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी, ओवरऑल 25, कितना 25। एसएससी का क्वेश्चन है कि पंक्ति में ए को 4 स्थान खिसकाने पर पहले स्टार्ट में यहां रहा, ठीक है, इसको 4 स्थान खिसकाया गया, 1 2 3 4 यानी यहाँ पे कर दिया गया। तो यह जो है लेफ्ट से 12 हो जाता है, 22 हो जाता है, कितना हो जाता है 22 हो जाता है, किस तरफ से, तो लेफ्ट से। तो कहता है खिसकाने से पहले उसकी स्थिति दाएं से क्या थी, यानी उसकी स्थिति जो है खिसकाने से पहले हमको ए वाला चाहिए, वो भी डायरेक्शन चेंज है, राइट से हमारे पास पूछ रहा है। तो कहिएगा सबसे पहले तो हमको सर इसको यही जानकारी देना पड़ेगा कि भाई स्टार्टिंग में लेफ्ट से क्या था। तो कहिएगा सर इसको जब खिसका दिया गया तो 22 हो गया, यानी आगे में दे दिया पीछे पूछ रहा है, तो हम पहले लेफ्ट से ज्ञात करना है। तो 22 में -4 कर देंगे, यानी कि लेफ्ट से 18 था, लेफ्ट से कितना था 18 था। तो ए शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में लेफ्ट से 18 था, तो ये राइट से जो है आप बोले थे फॉर्मूला पार्ट 1 में कि टोटल +1 माइनस लेफ्ट, तो टोटल कितना 25, तो 25 + 1 -18 यानी कि कितना हो जाएगा 8। आपका जवाब कितना हो जाएगा 8। इसी तरह का क्वेश्चन आपको पार्ट जो 3rd बनने वाला है रैंकिंग टेस्ट का, इसी तरीका का लेवल वहां पर भी मिलेगा। तो आप लोग 1 और 2 एकदम देखिएगा, 2 तो देख ही रहे हैं, 1 जाके देख लीजिए, वहां से आपको बेसिक समझ में आएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन है ये बेसिक के था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और ये एसएससी क्वेश्चन 2017 में रैंकिंग टेस्ट में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये लास्ट आज का क्वेश्चन है। कहता है 50 लड़कियों की एक पंक्ति में लड़कियों की जो ओवरऑल संख्या है वो कितना है 15 है। एक्स को 7 स्थान दायां खिसकाया गया, यानी स्टार्टिंग में एक्स जो था यहाँ था, एक्स यहाँ था, लेकिन उसको जब 7 स्थान खिसकाया गया तो 1 2 3 4, अच्छा किस तरफ में, दाएं में, देखिए दाएं में खिसकाया गया, तो 4 5 6 7, यानी अब बच्चा यहाँ आ गया, ठीक है। तो उसका स्थान बाएं से जो ना वो 32 हो जाता है, कितना हो जाता है 32 हो जाता है। तो कहता है खिसकाने से पहले उसकी स्थिति दाएं से क्या थी, यानी ए वाला स्थिति हमें चाहिए, वो भी डायरेक्शन बदल गया है, डायरेक्शन बदल गया, यानी आपको जवाब ए चाहिए राइट से। तो आप कहिएगा सर पहले हमको ये जानकारी मिल जाए कि इसका स्थान लेफ्ट से शुरुआत में क्या था, तो हमने खिसकाए कितना 7 स्थान, तब ना 32 हुआ। अगर नहीं खिसकाते तो लेफ्ट से कितना होता 32 - 7, यानी लेफ्ट से 25 होता, लेफ्ट से कितना होता 25 होता। तो राइट से स्थान क्या होगा, तो बोले थे टोटल +1 माइनस लेफ्ट, यानी कि कितना है ओवरऑल 50, तब 50 + 1 - 25 जो कि अभी आया, 25, तो कहिएगा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और यही आपका जवाब होगा। बोले कोई दिक्कत नहीं ना, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फायदा हो इसके लिए उनके पास शेयर कीजिए।
और लाइक तो आप लोग करते ही जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।